प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी दौरे पर हैं। वो 1 जून की शाम तक विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मग्न रहेंगे। आज उनके ध्यान का दूसरा दिन है। पीएम मोदी के ध्यान की कुछ फोटो सामने आई है। फोटो में पीएम मोदी भगवा कुर्ता और गमछे में दिखाई दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद भी प्रतिमा के समक्ष बैठकर ध्यान मग्न है। प्रधानमंत्री मोदी उनके हाथ में माला और ओम की आवाज गूंज रही है। इस ध्यान मंडपम की खास बात यह है कि ये वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद ने देश के भ्रमण के बाद 3 दिनों तक ध्यान किया था। यही उन्होंने विकसित भारत का सपना भी देखा था। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर देवी पार्वती ने एक पैर पर खड़े होकर साधना की थी। पीएम मोदी गुरुवार को कन्याकुमारी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री धोती पहने दक्षिण भारत की पारंपरिक पोशाक में दिख रहे हैं। उन्होंने हाफ वाइट रंग का शॉल ओढ़ रखा है। कन्याकुमारी पहुंचने के बाद भगवती अम्बा मंदिर में प्रार्थना और पूजा अर्चना की। बता दें कि आम चुनाव के प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी हर बार आध्यात्मिक यात्रा पर जाते हैं और 2019 के चुनाव प्रचार के बाद वो केदारनाथ गए थे और साल 2014 में वो शिवाजी महाराज से संबंधित प्रतापगढ़ गए थे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी और अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत पर 30 हजारी कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी की 30 हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार को मंगलवार यानी 28 मई को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था और उनकी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। दरअसल कोर्ट ने 24 मई को भी विभव कुमार की 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद 28 मई को 3 दिन की हिरासत और बढ़ा दी गई थी और आज पेश होंगे। बता दें कि विभव कुमार पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है। इससे पहले 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर इस केस में उन्हें झटका दे चुकी है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आज उनकी हिरासत को कितने दिनों के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत के बाद विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। वहीं विभव कुमार के वकील ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि स्वाति मालीवाल ने सीएम के ड्राइंग रूम की जगह इसलिए चुना क्योंकि वो वहां कोई सीसीटीवी नहीं है। वो जानती थी कि वहां कोई सीसीटीवी नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी जगह चुनी जिसके बाद में आरोप आसानी से लगाए जा सके। अदालत में जांच कर रही दिल्ली पुलिस की टीम लगातार विभव कुमार पर आरोप लगाती रहती है कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों के गोलमाल जवाब दे रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बताया, जो सच्चाई के पता लगाने के लिए जांच का एक महत्वपूर्ण जानकारी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि विभव ने घटना का वीडियो बनाया है और उन्होंने कबूल किया है कि उनसे अपना फोन फॉर्मेट किया है। पुलिस ने कहा कि हमें विभव के दूसरे फोन का पता करना है और ये भी जानना है कि क्या उसने घटना का वीडियो बनाया था या नहीं। शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज राव रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले राव रेवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी थी। आज उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। बता दें कि सिसोदिया करीब 15 महीने से तिहाड़ में बंद है। उन्होंने सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी ने 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राव रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। राव रेवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों से लिखित में यह बताने के लिए कहा है कि आखिर गैर जरूरी दस्तावेजों की जरूरत के लिए कितना समय लगेगा। इसके बाद अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी थी। अब मामले की अगली सुनवाई आज 12 बजे होनी है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। वो राव रेवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे। निचली अदालत ने 30 अप्रैल को उन्हें जमानत नहीं दी थी। बताते चले कि दिल्ली शराब नीति घोटाले केस से अब तक 16 हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी केस में सिसोदिया के अलावा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और बीआरएस नेता के कविता भी न्यायिक हिरासत में हैं। हालांकि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल इसी मामले में जेल में थे, लेकिन फिलहाल वो 1 तक के लिए
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते दिनों सीधे दिल्ली से इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि इस बारे में एक नया कीर्तिमान पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए गठबंधन दोनों एक साथ मिलकर रचने जा रहे हैं। इसके साथ ही पीएम के तमिलनाडु यात्रा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी के ध्यान लगाने पर हो रही सियासत पर सिंधिया ने विपक्ष पर पलटवार किया। दरअसल सिंधिया राजमाता माधवी राजा सिंधिया के निधन के बाद पहली बार इंदौर पहुंचे थे। यहां सीधे दिल्ली से आए थे। इसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करने के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की हर धार्मिक विषय पर आपत्ति है और ये आश्चर्य की बात है, कांग्रेस को खुद पर आपत्ति क्यों नहीं है।